लगता है पूरा बांकीपुर धरती पर उतर गया हो, ऐसा लग रहा है। तेजस्वी यादव गायब है, यूरोप में है। उनके कैंडिडेट को हम लोगों ने पिछली बार 51,000 से हराया था। बांकीपुर चुनाव अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है, रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, क्योंकि आज फेस ऑफ हो रहे हैं। फेस ऑफ हो रहा है जनसुराज और बीजेपी के बीच। बीजेपी जनसैलाब उतारने के लिए तैयार है सड़कों पे। आपने ये भी तस्वीर देखी कि किस प्रकार से जनसुराज ने पूरा जनसैलाब जो है वो सड़कों पर उतार दिया था। अब आप ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से बीजेपी भी अपना जो पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से पूरे पटना में जनसैलाब उतार दिया जाए। जी हाँ, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से जनसैलाब निकला है, हजारों की संख्या में समर्थक वहां से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सीएम सम्राट भी नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अपने तरफ से कोई चूक नहीं करना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि अभी बीते दिनों आपने देखा था कि अभिषेक कुमार बंटी नॉमिनेशन करते हैं, नाम वापस हो जाता है, जिसके बाद पूरे सियासी घमासान जो है वो तेज हो जाती है। नया कैंडिडेट आनन फानन में बीजेपी उतारती है, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए पूरा बीजेपी एकजुट होकर सड़क पे उतर रहा है जनसैलाब लेकर। लेकिन आज प्रशांत किशोर भी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो दो पार्टी के बीच जो है वो फेस ऑफ जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी सब चीज़ को लेकर बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पूरा पटना में जनसैलाब जो है वो उतर चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, पहले उनकी बातों को सुनिए। हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी का नामांकन है। लगता है पूरा बांकीपुर धरती पर उतर गया हो, ऐसा लग रहा है। और यही नहीं, पूरे रास्ते में आप जाइए, डाक बंगला चौराहा से आगे तो हजारों का हुजूम मोरिया होटल के सामने भी है। लगता है जैसे पूरा बांकीपुर आज उतर गया हो सड़क पर, ऐसा पूरा जो है महसूस हो रहा है। प्रत्याशी के बदलाव की वजह से प्रशांत किशोर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गायब है, यूरोप में है। उनके कैंडिडेट को हम लोगों ने पिछली बार 51,000 से हराया था। इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी के उम्मीदवार को हम लोग हराएंगे। कितनी बड़ी चुनौती है, परंपरागत सीट रही है भाजपा की। आप लोग जाके जनता से पूछिए, खोज खोज के लोग से मत पूछिए और प्रायोजित होके मत पूछिए। बांकीपुर के जनता से, वोटर से, वोट कौन देगा? वहाँ के मतदाता देंगे, वहाँ के नागरिक देंगे। उनसे जाके पूछिए, नागरिक से जाके पूछिए और वहाँ के वोटर से जाके पूछिए, प्रायोजित लोगों से मत पूछिए। और जो है आज पूरा बांकीपुर सड़क पर उतरा हुआ है और 51,000 से हम लोग हराए थे आरजेडी को। इस बार उससे बेसी वोट से हरावेंगे। तो आपने संजय सरावगी को सुना कि सीधे तौर पर इस बार तैयार है बीजेपी, क्योंकि ये बांकीपुर उपचुनाव जो है वो अब नाक बन चुकी है, कि इज्जत बन चुकी है। यानी इज्जत के तौर पे इस सीट को देखा जा रहा है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और इस नितिन नवीन के सीट को इज्जत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस सीट पर क्या कुछ होगा, उन तमाम चीज़ों पर भी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहें सच टॉक।